गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अमन सर आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, पीछे आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं कंपाउंड नाउन के कॉन्सेप्ट को हम लोग सभी पढ़ने वाले हैं और कंपाउंड नाउन में स्टेप वाले कंपाउंड नाउन्स के कॉन्सेप्ट को मैं आपको बता चुका हूं और आज मैं बताने वाला हूं ला वाला कॉन्सेप्ट। लेकिन दोनों को मैंने दो अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया है ताकि आप दोनों के कॉन्सेप्ट को एक साथ अगर समझे तो शायद बेहतर हो सकता है कि स्टेप वाले कंपाउंड के साथ कौन सा कॉन्सेप्ट काम करता है और वही कॉन्सेप्ट क्या लॉ वाले पे काम करता है या उसका कॉन्सेप्ट बदल जाता है। ठीक है, इसीलिए मैंने ये दो अलग अलग तरीके से बना के रखा है ताकि मैं आप लोगों को इजीली समझा सकूं और आपको इजीली समझ में आ सके। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अपने अपने अकाउंट से आप सभी लोग इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए और कॉपी पेन के साथ बैठिए और अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगे कि नहीं ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा है तब जाके वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले जितने भी मेरे आज के नए व्यूवर्स हैं जो पहली बार मेरे इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं, मैं उन सारे साथियों को बता दूं कि कंपाउंड नाउन अगर पढ़ रहे हैं तो आपको पहले ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि कंपाउंड नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में कैसे आ सकते हैं, यानी एग्ज़ाम ओरिएंटेड ये टॉपिक कैसे है, इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि कंपाउंड नाउन से दो ही तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कंपाउंड नाउन से दो ही तरीके के क्वेश्चन आते हैं और पहला तरीका कौन सा होता है, तो पहला तरीका होता है कि कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनेगा। ठीक है, और प्लूरल अगर बनेगा तो दोस्तों इसके साथ क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। और दूसरा आएगा कि रिलेशन और पोजीशन को स्टेबल करने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का आप इस्तेमाल कब करोगे। तो इसी से यही दो प्रश्न आपके परीक्षा में कंपाउंड नाउन से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो कब आपको एस लगाना है और कब आपको ये वाले एपोस्ट्रोफी यूज करने हैं, यही मैं आपको बताने वाला हूं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कंपाउंड नाउन होने के लिए, चूंकि नाम में ही है कंपाउंड, इसका मतलब है कि कम से कम उसमें दो एलिमेंट का होना जरूरी है। तो मैंने पिछले वाली क्लास में बताया था कि ऐसा नाउन जो दो या अधिक शब्दों से मिलकर बना हो और अपने शब्दों के बीच हाइफन से जुड़ा हो। ये दो हर एक शब्द के बीच में ये हाइफन देख रहे हैं, ये जो छोटी सी लाइन देख रहे हैं उसको हम हाइफन बोलते हैं, जिसको हम लोग योजक चिन्ह बोलते हैं। पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब जरा आते हैं इसके ट्रिक को समझते हैं। इसका ट्रिक क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे स्टेप मदर है, स्टेप फादर है, स्टेप ब्रदर हो सकता है, स्टेप सिस्टर हो सकता है, स्टेप सन, स्टेप डॉटर, कुछ भी हो सकता है। यानी कि हर एक शब्द में स्टेप शब्द कॉमन रहेगा और इसमें फादर इन लॉ है तो मदर इन लॉ, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ सब कुछ हो सकता है। यानी इसमें कॉमन शब्द क्या हो गया, इसमें कॉमन शब्द आपका लॉ हो गया। ठीक है, अब ज़रा मैं उस लेवल की पढ़ाई की बात कर रहा हूँ जब आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता, लेकिन आप एक एग्जामिनी है, आपको एग्जाम में अपीयर होना है और आपके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो भी सही। फिर कैसे आप ध्यान दोगे, जरा ध्यान दो। अगर स्टेप वाला कोई भी नाउन आएगा ना तो स्टेप शब्द का अपना कोई रोल नहीं होता है। स्टेप शब्द का अपना कोई रोल नहीं होता है। आपको रोल किसके साथ प्ले करना है, तो इसके साथ। और दूसरा वाला जो शब्द है यही आपका हेड वर्ड है। कौन सा वर्ड है, हेड वर्ड। हेड वर्ड का मतलब होता है कि यही मुख्य शब्द है। कौन सा शब्द है, यही आपका मुख्य शब्द है। और अगर ला वाले में जाएंगे तो ये वाला आपका हेड वर्ड है। कौन सा वर्ड है, तो ये वाला आपका हेड वर्ड है। इसमें फादर मदर, इसमें हेड वर्ड है और इसमें हेड वर्ड ये है। तो हेड वर्ड का मतलब होता है मुख्य शब्द। अगर 3-4 लोग हैं तो उसमें मेन कौन है, उसमें उस टीम का लीडर कौन है, वो मेन होता है। अब ज़रा आते हैं कि इसके कॉन्सेप्ट को हम ट्रिक के माध्यम से समझाते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको मैं ट्रिक बता दूं। यहाँ पे ट्रिक आपको मैं बता देता हूँ। अगर दोस्तों यहाँ पे STEP स्टेप आ गया, इस स्टेप शब्द के साथ अगर आपने कभी एस लगा दिया, अगर आपने कभी ES लगा दिया या कभी आपने एस लगा दिया, यही लगाना है। अगर स्टेप शब्द के साथ अगर आपने एस लगाया है तो गलत हो जाएगा। स्टेप शब्द के साथ अगर लगाया है आपने क्या ES लगाया है तो भी गलत हो जाएगा।
और एक बचता है IES। अगर स्टेप शब्द के साथ आपने अगर IES लगाया है तो भी गलत हो जाएगा। यानी ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। आप लाइफ में कभी भी अगर इंग्लिश पढ़ोगे, आपको लाइफ में कभी भी अगर स्टेप वाले कंपाउंड नाउन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में अगर आएगा तो आपको ये देखना होगा कि स्टेप शब्द में अगर कभी भी भूल से भी क्वेश्चन है तो गलती कराएगा। आप स्टूडेंट हैं, आप एग्जामिनी है, तो आप उसको सही करेंगे। तो एग्जाम में तो हमेशा गलत क्वेश्चन देगा जिसको आपको सही करना होगा। तो स्टेप में अगर एस जुड़ा रहेगा कभी तो गलत है, स्टेप में अगर ईएस भी जुड़ा रहेगा तो गलत है, और स्टेप में अगर कभी आईएस जुड़ा है तो वो भी गलत है। यानी स्टेप शब्द के साथ कभी इन तीनों में से नहीं आ सकता है। ये आप जिंदगी में याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आता है, दूसरा यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताता हूँ लॉ वाले पे। अगर यहाँ पे दोस्तों कभी आ गया LAW लॉ, अभी आएगा, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आएगा। अगर लॉ है तो लॉ में अगर आपने कभी एस जोड़ दिया, लॉ में कभी आपने ईएस जोड़ दिया, और लॉ में कभी आपने आईईएस जोड़ दिया। अगर लॉ में आपने एस जोड़ा हो, लॉ में आपने ईएस जोड़ा हो, या लॉ में आपने आईईएस जोड़ा हो, तो जिस प्रकार स्टेप में इन तीनों में से कोई भी शब्द नहीं आ सकता है, ठीक उसी प्रकार लॉ के साथ कभी ये वाला एस, ये वाला ईएस और ये वाला आईएस नहीं आ सकता है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो फॉर्मूला है वो भी इंपॉर्टेंट है। अब जरा क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा, उसको सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका है, और वो इजी तरीका क्या है तो जरा आप क्वेश्चन करके ही देख लो। अगर मान लो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया ही हैज़, यहाँ पे आ गया टू, यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन दे दिया स्टेप्स, यहाँ पे आ गया मदर, और यहाँ पे दोस्तों आ गया स्टेप, और यहाँ पे आ गया मदर्स। ठीक है, जो मैंने बताया आप पहले क्या जानते थे उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, आपको भी नहीं होना चाहिए। इस वीडियो को, इस कॉन्सेप्ट को, इस फॉर्मूले को पढ़ने के बाद आपको अब क्या आ रहा है आपको उससे मतलब रखना है। आ रही है बात समझ में? पहले क्या आपने पढ़ा उसको छोड़ दीजिए, आज मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, आज आप क्या पढ़ रहे हो आप उसको ध्यान से देखो। ये बताओ, यहाँ पे अभी मैंने बताया कि स्टेप शब्द में ना तो एस जुड़ेगा, ना ईएस जुड़ेगा, ना कभी आईएस जुड़ेगा। जब तीनों नहीं जोड़ सकते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक स्टेप में एस जोड़ के ऑप्शन दिया है, और एक में स्टेप में नहीं बल्कि हेड वर्ड में जोड़ा है। आपको अगर दो ऑप्शन दिया जाए, अभी मैं बता चुका हूं कि स्टेप में कभी ये जुड़ने वाला नहीं है, इसका मतलब है कि ये ऊपर वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, गलत है, और नीचे वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। हो गया आंसर। तो ये बातें अगर आपके रिमाइंड में रहती हैं, आप रिकॉल करते हो टाइम टू टाइम, तो आपको कभी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन को लीजिए आप। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया ही हैज़, उसके बाद आ गया FOUR, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ गया FATHERS फादर्स इन, और यहाँ पे क्या आ गया, लॉ, और दूसरा ऑप्शन आ गया FATHER फादर इन, और यहाँ पे क्या आ गया, लॉज। अब आपको ये वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं तो इसका ट्रिक भी तो मैं बता रहा हूं। अभी मैंने कहा कि अगर ये कभी लॉ है, अगर लॉ वाला आ गया कभी फॉर्मूला, तो लॉ में ना तो कभी एस जुड़ेगा, ना कभी ईएस जुड़ेगा, ना कभी आईएस जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा ना। इसका मतलब है कि यहाँ पे लॉ में कुछ नहीं जोड़ा है, लेकिन यहाँ पे लॉ में एस जोड़ा है। तो लॉ में जब एस जोड़ दिया इसका मतलब है कि वो गलत हो गया, और अगर गलत हो गया इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है और ये वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो ऐसे देख के इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ, इसके लिए आपको ये बाकायदे ध्यान में रखना होगा कि हाँ कॉन्सेप्ट क्या कहता है और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, इतना तो देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा साइड हो गया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मजे में, उसके बाद आते हैं इसके अगले कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, उम्मीद है हो गया होगा, और अगर हो गया तो जरा इसके अगले कॉन्सेप्ट की मैं बात करता हूं दोस्तों। एक पहला ट्रिक आपने बना लिया, अगर पहला ट्रिक आपने बना लिया तो अब दूसरे ट्रिक के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, ट्रिक के माध्यम से मैं आपको फिर से बताने जा रहा हूं कि इसका जो दूसरा आएगा वो कैसे काम करेगा। अगर दोस्तों यहां पे आपने कभी स्टेप शब्द देखा, और स्टेप शब्द में अगर ये वाला एस लिखा हो, ये वाला एस लिखा हो,
अगर स्टेप शब्द के साथ एपोस्ट्रोफी एस के अंदर वाला अगर आपने लगाया तो, अगर इस वाले स्टेप शब्द के साथ एपोस्ट्रोफी अगर बाहर वाला लगाया तो ध्यान से देखिएगा, इंसान वही बेहतर माना जाता है जो हर एक छोटी चीज को एकदम ध्यान से देखता है। ये वाला जो एपोस्ट्रोफी एस के लेफ्ट में है और ये वाला क्या है, राइट में है, तो लेफ्ट वाले को अंदर बोलते हैं और राइट वाले को बाहर बोलते हैं, ठीक है। और या तो केवल एपोस्ट्रोफी लगा हो, ये वाला लगा हो, ये वाला लगा हो या ये वाला लगा हो, ठीक है। अब जरा आपको ध्यान देने की जरूरत है, अगर स्टेप शब्द के साथ अगर ये वाला एपोस्ट्रोफी आएगा तो गलत है, स्टेप शब्द के साथ अगर ये वाला एपोस्ट्रोफी आएगा तो भी गलत है, लेकिन अगर स्टेप शब्द के साथ ये वाला एपोस्ट्रोफी आएगा तो भी गलत है। यानी आपको ये ध्यान में रखना होगा, स्टेप शब्द के साथ ना तो किसी प्रकार का कभी एस आता है और ना ही कभी किसी प्रकार का एपोस्ट्रोफी यूज होता है। जो काम करना होता है हमको हेड वर्ड के साथ करना होता है, ठीक है, स्टेप वाले में। अब जरा ध्यान देंगे, जरा अगर इसके कॉन्सेप्ट को समझ गए तो ध्यान देंगे, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। अगर यहाँ पे दोस्तों LAW अगर लॉ लिखा हो तो लॉ पे आपको ये वाला एपोस्ट्रोफी मिलेगा, ये वाला आपको एपोस्ट्रोफी मिलेगा और ये वाला एपोस्ट्रोफी मिलेगा। अगर लॉ शब्द के साथ आपने अगर ये वाला जोड़ा है, अगर आपने ये वाला जोड़ा है या आपने अभी ये वाला जोड़ा है, तो लॉ शब्द के साथ अगर ये जोड़ेंगे तो गलत है, लॉ के साथ अगर ये जोड़ेंगे तो भी गलत है, लेकिन लॉ के साथ ये वाला जोड़ेंगे तो सही है। यानी अगर एस जोड़ना था तो हमको हेड वर्ड में जोड़ना था, लेकिन अगर वही एपोस्ट्रोफी की बात आएगी तो लॉ में जोड़ेंगे और वो भी दोनों नहीं, कुछ भी होता रहे, एपोस्ट्रोफी जोड़ने की बात आएगी लॉ वाले नाउन के साथ तो आपको लॉ पे केवल पहला वाला एपोस्ट्रोफी जोड़ना है, बाकी वाला नहीं जोड़ना है, ठीक है। यानी आपको एपोस्ट्रोफी चाहिए तो ये एस रहेगा, लेकिन ये पहले वाला रहेगा, बाहर वाला नहीं रहेगा, ठीक है। कैसे, जरा क्वेश्चन को सॉल्व करके तब समझने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे कभी हो सकता है कि कभी किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया आपसे कि इन तीनों का यूज क्यों करते हैं, तो आप यहाँ पे बताना कि जब भी हमें यहाँ पे संबंध बताना हो, संबंध जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हो रिलेशन, अगर आप अपना संबंध किसी दूसरे व्यक्ति से बताना चाहते हैं, जैसे ये पेन मेरी है, ठीक है, तो इस कलम पर मेरा अधिकार है, यह मेरे पिताजी हैं तो पिताजी से मेरा संबंध है, तो संबंध और अधिकार बताने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। अधिकार जिसको इंग्लिश से बोलते हैं पोसेशन, क्या बोलते हैं, पोसेशन, ठीक। अब जरा क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर मान लो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया ही लिव्स इन, उसके बाद आ गया हिज, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ गया स्टेप्स, यहाँ पे आ गया मदर, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन आ गया स्टेप, यहाँ पे दोस्तों आ गया मदर्स, ऑप्शन नंबर बी, और उसके बाद आ गया हाउस। वह अपनी सौतेली माँ के घर में रहता है, तो ए हाउस है, ये भी नाउन है, और ये भी आपका ये N1 है, ये भी आपका N1 है। अब जो भी आपको कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन है और ये वाला ऑप्शन है, आपके पास दो ही ऑप्शन है, और यहाँ पे जो भी अभी मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है, आप सभी लोग इजीली देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इसमें सही है, सॉरी कौन सा ऑप्शन सही है। ये बताओ, स्टेप शब्द के साथ इन तीनों में से कोई जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा ना, इसका मतलब स्टेप शब्द के साथ ये जुड़ा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत है और दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, सही है। आराम से कर सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना, टीवी पे एक ऐड आता है, कच्चे बनियान का बेचारा ऐड करता है और बोलता है अमूल माचो बड़े आराम से। तो ऐसे ही इस फॉर्मूले को आप देख सकते हैं और किसी भी क्वेश्चन को इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है, अगर यहाँ पे लिख दिया कि ही, उसके बाद आ गया स्टोल, उसके बाद आ गया हीज, उसके बाद FATHER फादर्स, इन, उसके बाद क्या आ गया, लॉ, ऑप्शन नंबर ए, और यहाँ पे आ गया फादर, इन, उसके बाद क्या आ गया, लॉज, यहाँ पे आ गया वॉच। उसने अपने ससुर जी की घड़ी को चुरा लिया, ठीक है। वॉच क्या होता है, नाउन होता है ना। फादर इन लॉ क्या है, तो ये भी N1 है, N1 का मतलब नाउन, पहला नाउन है,
और ये भी क्या है, ये N2 है, अरे सॉरी N1। घड़ी किसकी है, तो फादर इन लॉ की है। उसने अपने ससुर जी की घड़ी को चुरा लिया, यानी घड़ी किसकी थी, तो उसके ससुर जी की। उस घड़ी पर अधिकार किसका था, तो उसके ससुर जी का। ठीक है, अब जरा आपको बताना है कि ये जो मैंने ऑप्शन आपको दिया है, इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। लॉ पे यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस जोड़ा है, यानी लॉ पे ये वाला एपोस्ट्रॉफी क्या होता है, जोड़ा जाता है, फादर पे नहीं। इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन गलत है और ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है। तो ऐसे करके ट्रिक के माध्यम से इजीली आप किसी भी कॉन्सेप्ट को आराम से समझ सकते हैं, लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप सभी लोग इसको बड़े ध्यान से देखें, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बड़ा बनना है तो छोटी छोटी गलतियों को आपको चेक करना पड़ेगा, अपनी गलतियों को, अपनी कमजोरियों को पकड़ना पड़ेगा। उम्मीद है कि स्टेप वाले कंपाउंड नाउन में और लॉ वाले कंपाउंड नाउन में आप सभी को ये अंतर समझ में आया होगा, और अगर आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ सर हमको आ रहा है। व्हाट्सअप मेरा नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि हमको भी पता चले कि हाँ आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।